फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है कि BDL और MBDA के बीच में एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये बात आपको शायद पता हो, फिर भी हम बता दें कि यहाँ पर जो BDL है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के कई मिसाइल सिस्टम्स को बनाने के लिए। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है इसके अंतर्गत जो फाइनल असेंबली है और इंटीग्रेशन है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग है वो BDL के द्वारा किया जाएगा एसरा मिसाइल का। ये बात आपको बता दें कि जो एसरा मिसाइल है वो यूरोपियन ओरिजिन की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये काफ़ी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है और अपनी क्लास में सबसे घातक में से एक है। अभी की बात करें तो ये जो मिसाइल्स है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में जैगुआर एयरक्राफ्ट के साथ है। साथ में जो आईहॉक एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है HAL के द्वारा, उसमें भी ये मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट करी गई हैं। ये जो मिसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, करीबन 25 किलोमीटर के ऊपर की रेंज देती है और ये मैक्सिमम मैक 3 के ऊपर स्पीड पे फ्लाई करने में सक्षम है। साथ में गाइडेंस के लिए ये इमेजिंग इंफ्रारेड को यूज़ करती हैं और लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ आती हैं। तो ये रॉयल एयरफोर्स की स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल हैं, उनके टाइफून, F-35 और यहाँ तक कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के F-18 से भी फायर होने में सक्षम है। ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है और 50G तक के टन्स जो हैं वो ले सकती हैं। तो BDL का MBDA के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करना ये एक बड़ी चीज़ को दर्शाता है। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी को शो करता है जिसमें ये जो मिसाइल्स हैं वो मास प्रोड्यूस करी जाएंगी इंडिया में। तो खाली जैगुआर्स के लिए इनको मास प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है कि ये जो मिसाइल्स हैं वो हमारे और भी प्लेटफॉर्म में लगाए जाएँ, जिसमें Su-30 MKIs, तेजस मार्क 2 और MiG-29 जैसे जो एयरक्राफ्ट है वो शामिल है। साथ में अगर आपको याद हो तो एरो इंडिया में जो कैट्स वॉरियर सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था HAL द्वारा, वहाँ पर भी एक नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल रखी गई थी जो हूबहू SRAM जैसी दिख रही थी। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसका कोई इंडियन वेरिएंट बनाया जाए। फिलहाल के लिए जो न्यूज़ है वो खाली इतनी है कि एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है MBDA और BDL के बीच में इन एसरा मिसाइल को इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए, टेस्टिंग के लिए और इंटीग्रेशन के लिए। बाकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी अगली न्यूज़ की बात करें तो जब हमने तेजस मार्क 1A के बारे में बात करी थी तो हमने ये बताया था कि अगले हफ्ते करीबन 99 GE404 इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो सकता है, जिसको कर लिया गया है। और एक प्रेस रिलीज़ में HAL द्वारा ये चीज़ बताई गई कि ये जो डील है वो करीबन $716 मिलियन में साइन करी गई, जो कि इंडियन अमाउंट में 5,375 करोड़ होता है। तो इसके अंतर्गत F404 GEIN-20 इंजन्स को लिया जाना है, साथ में उसकी सपोर्ट और सर्विसेज इंक्लूड हैं जो कि LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे। तो ये HAL द्वारा किया गया सबसे बड़ा परचेज ऑर्डर है जिसके अंतर्गत ये इंजन लिए गए हैं। साथ में GE के साथ बातचीत करी गई है एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की, जिसके अंतर्गत GE के लिए भी एक जो मार्केट है वो खुल जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रिक HAL की 16 साल से पार्टनर है और ये जो पूरे इंजन है वो 2029 यानी कि 2029 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, जब तक तेजस मार्क 1A के फाइनल डिलीवरी की टाइमलाइन रखी गई है। प्रेस रिलीज़ में ये बात भी कही गई है कि जो GE के साथ कॉर्पोरेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा जब इसके अंतर्गत LCA मार्क 2 बनाए जाएंगे, जिसमें F404 इंजन लगाए जाएंगे जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ही बनाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो F414 इंजन है उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो जो इंजन तेजस में यूज़ किया जा रहा है वो F404 फैमिली का हाईएस्ट थ्रस्ट वाला वेरिएंट है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक की जो नए हॉट सेक्शन मटेरियल्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। साथ में ये फेडेक कंट्रोल को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो पावर है या फिर थ्रस्ट है वो बाकी वेरिएंट से ज़्यादा आता है। तो ये इंजन काफ़ी रिलायबल है। करीबन 14 मिलियन इंजन फ्लाइट आवर्स जो है वो इनके नाम पर है और ये करीबन 15 डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोटोटाइप को पावर करते हैं। फाइनली मार्क्स एयर शो में रशिया ने अपना एक IL-112 एयरक्राफ्ट जो है वो रिवील किया था, जिसको वो AN-26 और AN-32 के रिप्लेसमेंट के तौर पर पेश कर रहे थे। तो ये उनका लाइट मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जिसके 3 प्रोटोटाइप जो है वो बनाए गए थे। अनफॉर्चुनेटली इसमें से जो एक एयरक्राफ्ट है वो क्रैश कर गया है और उसका जो वीडियो है वो भी बाहर आया है, पर हम उसे पोस्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जो एयरक्राफ्ट का राइट इंजन है उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट में 3 क्रू मेंबर थे जिनकी मौत हो गई। तो ये शो करता है कि जो टेस्ट पायलट्स होते हैं उनका काम कितना मुश्किल है। और साथ में इस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा धक्का भी लगा है
क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की एक बार इमेज ख़राब हो जाए तो ऑप्शंस इतने हैं कि पूरा प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।